आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिन तेरे जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बाटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ। छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेद भाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज शनिवार विशेष रूप से माँ मरियम को समर्पित दिन हम मानते हैं और आज माता कलीसिया के साथ मिलकर हम संत योहन पौलुस द्वितीय संत पिता का हम पर्व मना रहे हैं। उन्होंने 21 वर्ष में ही अपने माता पिता और बड़े भाई को खो दिया था और दूसरे विश्व युद्ध के कारण उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उस दौरान उन्होंने एक मजदूर के रूप में एक फैक्ट्री में काम किया। चुपके से उन्होंने सेमिनरी ज्वाइन के पुरोहित बने, उसके पश्चात धर्माध्यक्ष बने। दूसरी वाटिकन सभा में उन्होंने हमारी कलीसिया के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। बाद में वे संत पापा नियुक्त किए गए। संत योहन पौलुस द्वितीय हमारे संत पापा माँ मरियम के बहुत ही बड़े भक्त थे। वह हमेशा माँ मरियम को अपने हृदय के करीब रखते थे, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते थे, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए प्रभु का अनुसरण करने का प्रयास करते थे और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से पूरी कलीसिया का मार्गदर्शन करते थे। आइए, जिस प्रकार आज हम एक महान संत का त्यौहार मना रहे हैं, आइए हम भी उन्हें उनके पद चिन्हों पर बढ़ते हुए माँ मरियम की अगुवाई में प्रभु की ओर बढ़ें। आइए हम कुछ देर मौन हो जाए, हमारे जीवन में झांक कर देखें, हमारे जीवन का अवलोकन करें। क्या हमारा जीवन प्रभु से जुड़ा हुआ है? जाने अनजाने हम प्रभु से दूर गए हैं, पाप में गिरे हैं। हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया अपार है। तूने चाहा कि संत पिता योहन पौलुस तेरी सार्वभौमिक
कलीसिया की अध्यक्षता करे। उनकी शिक्षा से प्रेरित होकर हम सारी मानव जाति के मुक्तिदाता ख्रिस्त की मुक्तिदायी कृपा के लिए अपना हृदय द्वार खोल सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपके जीवा पर हो, ताकि प्रभु के वचन को सुना सको। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 16 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मसीह हमारे शीर्ष है और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसीलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया। उसने मनुष्यों को दान दिए। वह चढ़ा, इसका अर्थ यह है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वह वही है जो आकाश से भी ऊंचे चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। मसीह ने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे अर्थात आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर ले। इस प्रकार हम बालक नहीं बने रहेंगे और भ्रम में डालने के उद्देश्य से निर्मित धूर्त मनुष्यों के प्रत्येक सिद्धांत के झोंके से हम विचलित होकर बहकाए नहीं जाएंगे। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोले और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। वह हमारे शीर्ष है और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। वह शरीर अपनी सब संगियों की सहायता से सुसंगठित होकर प्रत्येक अंग की समुचित सक्रियता से अपनी परिपूर्णता तक पहुंचता और प्रेम द्वारा अपना ही निर्माण करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम आनंदित होकर प्रभु के मंदिर चले। हम आनंदित होकर प्रभु के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। हम आनंदित होकर प्रभु के मंदिर चले। यहाँ इज़राइल के वंश प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं। जैसा कि इज़राइल को आदेश मिला है, यहाँ न्याय के आसन संस्थापित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। हम आनंदित होकर प्रभु के मंदिर चले। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं नहीं चाहता कि पापी मर जाए, मैं चाहता हूँ कि वह पश्चाताप कर जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो
कि ये गलीली अन्य सभी गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दब कर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दागबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दागबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूं, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। यह भूमि को क्यों चेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार आज की प्रस्तावना में कहा, क्या शनिवार माँ मरियम को समर्पित दिन है, और उसी माँ मरियम के अति प्रिय भक्त संत योहन पौलुस द्वितीय हमारे पूर्व संत पापा का त्यौहार मना रहे हैं। और इन दोनों के जीवन में हम देखते हैं कि निरंतर अपना जीवन प्रभु से जोड़े रखने का प्रयास किया। माँ मरियम जब प्रभु का संदेश मिला, प्रभु के जन्म का संदेश मिला, तब से लेकर कलवारी तक, क्रूस के नीचे तक वो प्रभु का अनुसरण करती रही। वह कलवारी से लेकर पेंतीकोस तक प्रभु के शिष्यों को पेंतीकोस के अनुभव के लिए तैयार किया। और उसी प्रकार हम पाते हैं आज के हमारे संत योहन पौलुस द्वितीय संत पापा, जिन्होंने पूरी कलीसिया को एक बनाए रखने के लिए अपने जीवन में प्रयास किया। वह निरंतर माँ मरियम से प्रेरणा लेते थे। यदि आज के वचनों पर हम मनन चिंतन करें तो एफेसी को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं कि मसीह हमारे शीर्ष हैं और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। आगे संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने हमें अनेक वरदान मिले, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग वरदान। मसीह ने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया है। इसी प्रकार प्रभु ने हमें भी बहुत सारे वरदान दिए हैं। क्या हम उन वरदानों का सदुपयोग करते हैं? क्या हम उन वरदानों को समझने का प्रयास करते हैं? जब हमने बपतिस्मा ग्रहण किया, हमने प्रभु को धारण किया, हमें वही पवित्र आत्मा के वरदान हमें मिले हैं। जब हम पवित्र परम प्रसाद के द्वारा प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, क्या हम हमारे जीवन में, हमारे शरीर में प्रभु को अनुभव कर पाते हैं? क्या जो कृपा वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं, जो बुलावा प्रभु ने हमें दिया है, क्या हम उस बुलावे को गहराई से जानने का प्रयास करते हैं? क्या हम उन गुणों का, उन वरदानों का उपयोग प्रभु की महिमा के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, हमारे समाज की भलाई के लिए, हमारे परिवार के उत्थान के लिए उपयोग करते हैं? या हम दूसरों के गुणों को देखकर जलन की भावना हमारे अंदर लाते हैं, या दूसरों जैसा बनने का प्रयास करते हैं? प्रभु ने हर एक व्यक्ति को एक यूनिक व्यक्ति बनाया है, एक विशेष व्यक्ति बनाया है। क्या हम हमारे जीवन की उस विशेषता को समझ पाते हैं? प्रभु हमें बार बार अवसर देते हैं। यदि आज के सुसमाचार में हम दृष्टि डालें तो एक मालिक अपने बाग में आता है
और एक ऐसे पेड़ के पास जाता है, वो बहुत वर्षों से ऐसे ही खड़ा था, फल नहीं दे रहा था, और मालिक कहता है माली से कि इसे काट दीजिए, यह फालतू ही भूमि को घेरे हुआ है। और मालिक कहता है स्वामी इसे एक और अवसर दीजिए, मैं इसके चारों ओर खोदूंगा, उसे खाद पानी दूंगा, उसे संवारूंगा, और 1 साल का और 1 वर्ष का और अवसर दीजिए, यदि यह फल नहीं देता है तो उसे काट दीजिए। उसी प्रकार ईश्वर हमें निरंतर हमारे जीवन में बार बार अवसर देता है। ईश्वर बार बार हमें अवसर देता है, क्या हम उन अवसरों का सदुपयोग करते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु चाहता है कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें जीवन प्राप्त हो, और मैं चाहता हूं तुम्हें परिपूर्ण जीवन प्राप्त हो। उसी प्रकार संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 से लेकर प्रभु का वचन कहता है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूं वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु हमें फिर से एक प्रकार से चेतावनी देते हैं कि मुझ में बने रहो, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या हम प्रभु से अलग होकर हमारे जीवन में कुछ कर पाएंगे? प्रभु हमें बार बार अवसर देते हैं, क्या हम इन सभी अवसरों का सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं? आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम प्रभु से कृपा मांगे, पवित्र आत्मा मांगे कि प्रभु हमारे गुणों को, पवित्र आत्मा के वरदानों को, फलों को हमारे जीवन में अवलोकन करने की कृपा प्रदान करे, ताकि हम निरंतर प्रभु से जुड़े रहें, फल उत्पन्न करें, 100 गुना फल उत्पन्न करें। आइए इसके लिए हम प्रभु से कृपा मांगे। प्रभु के घर आए, ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान। थाली पर रोटी कटोरी में दान रस ले, हम प्रभु के घर आए, ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्म समर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्म समर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान। थाली पर रोटी कटोरी में दान रस ले, हम प्रभु के घर आए, ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्रकारी कृपा द्वारा
विशुद्ध हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। उन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। उन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों, साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तेनु फारूक को अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस और हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें उस सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हमारी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करें। विशेष रूप से प्रभु से जुड़े रहने के लिए कृपा वरदान मांगे कि हम निरंतर प्रभु से जुड़े रहें। पूर्ण भरोसे के साथ कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा करके हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तुम्हारा मान आशीष देता सदा से। आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा मान बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे। सबको तू देती साया, सबको तू देती छाया। आंचल तुम्हारा मान आशीष देता सदा से, सदा से। आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा मान